हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 81 नॉलेज फैक्ट 07 चैनल में। इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए अक्टूबर 2021 की टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूँ, तो जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जिससे आपके 2021 अक्टूबर के टॉप 30 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन तैयार हो सके, जिससे आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं में किसी भी समस्या का सामना ना करना पड़े। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं बिना स्किप किए। पहला क्वेश्चन है, कहता है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, कहता है 1 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाई गई। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जिस स्टूडेंट को जिसका आंसर पता वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसमें पहला है 153वीं जयंती, दूसरा है 117वीं जयंती, और तीसरा है 118वीं जयंती, और चौथा है 119वीं जयंती। तो 2 अक्टूबर लिख लीजिए दोस्तों, ये गलत हो गया है। 2 अक्टूबर को 2 अक्टूबर 2021 को लाल बहादुर शास्त्री जी की कौन सी जयंती मनाएगी, वो है 118वीं जयंती दोस्तों। जो पहले का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाएगी। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 150वीं, दूसरा है 151वीं, तीसरा है 153वीं, और चौथा है 152वीं। तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाएगी दोस्तों, वो है 152वीं जयंती। जो दूसरे का चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। दो अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाएगी। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था दोस्तों, वह है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में गुजरात में हुआ था दोस्तों, इसको याद रखना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है यीदान पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है। पहला डॉक्टर विनायक कुमार, दूसरा है डॉक्टर अनीश घोष, और तीसरा है डॉक्टर गोविंद राजू, और चौथा है डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी। तो यीदान पुरस्कार 2021 से किसे नवाजा गया दोस्तों, वो हैं डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी हैं। डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को यीदान पुरस्कार 2021 से नवाजा गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया। तो दोस्तों वृद्ध व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2021 कब मनाया गया है, वो है 1 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। जो चौथे का तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है संविधान संस्कृत और राष्ट्रपति तक को किसने लिखा है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है शरद बोबड़े, दूसरा है निरुपमा राव, तीसरा है कुलदीप यादव, और चौथा है कलराज मिश्रा। तो संविधान संस्कृत और राष्ट्रपति तक को किसने लिखा दोस्तों, वो है कलराज मिश्रा। कलराज मिश्रा ने संविधान संस्कृत और राष्ट्रपति को लिखा है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है किस राज्य की चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है उत्तराखंड, तीसरा है मणिपुर, और चौथा है मध्य प्रदेश। तो जो मध्य प्रदेश राज्य है दोस्तों, मध्य प्रदेश राज्य की चिन्नौर चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य की चिन्नौर चावल जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 2021 कब मनाया गया। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है 2 अक्टूबर, दूसरा है 1 अक्टूबर, और तीसरा है 8 अक्टूबर, और चौथा है 30 अक्टूबर। तो अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 2021 कब मनाया गया दोस्तों, वो है 1 अक्टूबर को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस 2021। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी। तो इसमें 4 ऑप्शन है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट, दूसरा है अमेज़न, और तीसरा है एप्पल, और चौथा है इंटेल। तो भारतीय युवाओं के लिए ग्लोबल कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम कौन सी कंपनी शुरू करेगी, वो है अमेज़न दोस्तों। जो 8वें का दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कहता है आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। पहला है नंद किशोर सिंह, दूसरा है राजेंद्र पाल और तीसरा है सुनील अरोड़ा और चौथा है मनमोहन सिंह। तो आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं दोस्तों, वो है नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह को आर्थिक विकास संस्थान के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है स्मृति मंधाना, दूसरा है मिताली राज और तीसरा है शेफाली वर्मा और चौथा है यशिका भाटिया। तो पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट 2021 में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी है, वो है स्मृति मंधाना है दोस्तों। 10वें का पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है 29 सितंबर, दूसरा है 1 अक्टूबर और तीसरा है 30 अक्टूबर और चौथा है 28 सितंबर। 30 सितंबर, तीसरा है 30 सितंबर और चौथा है 28 सितंबर। तो विश्व समुद्री दिवस 2021 कब मनाया गया दोस्तों, वो है 30 सितंबर को दोस्तों मनाया गया है। विश्व समुद्री दिवस 2021 30 सितंबर को मनाया गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो इसमें चार ऑप्शन। पहला है रणबीर कपूर, दूसरा है तुषार कपूर, तीसरा है वरुण धवन और चौथा है रणबीर सिंह। तो भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर हैं रणबीर सिंह है दोस्तों। भारत के लिए नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के नए ब्रांड एम्बेसडर रणबीर सिंह है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया है। तो इसमें चार ऑप्शन। पहला है पीएम स्वास्थ्य योजना, दूसरा है पीएम भोजन योजना और तीसरा है पीएम पोषण योजना और चौथा है पीएम रोटी योजना। तो दोस्तों जो केंद्र सरकार ने मिड डे मील योजना का नाम बदल कर रखा है वो है पीएम पोषण योजना। जो 13वें का तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो इसमें चार ऑप्शन है। पहला है अमेरिका, दूसरा है यूरोप और तीसरा है स्विट्जरलैंड और चौथा है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब किस देश की टीम ने जीता, वो है अमेरिका। अमेरिका ने दोस्तों राइडर कप गोल्फ टूर्नामेंट 2021 का खिताब जीता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। पहला है शिव नादर, दूसरा है जय चौधरी, तीसरा है मुकेश अंबानी और चौथा है गौतम अडानी। तो दोस्तों IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर है, वो है मुकेश अंबानी दोस्तों। IIFL हुरुन इंडिया रिच लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर है मुकेश अंबानी, उसके बाद है गौतम अडानी दोस्तों, ये दूसरे नंबर पर है गौतम अडानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है नृत्य और संगीत का उत्सव नेट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। पहला है मणिपुर, दूसरा है असम और तीसरा है उत्तराखंड और चौथा है उत्तर प्रदेश। तो नृत्य और संगीत का उत्सव नेट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, वो है मणिपुर। नृत्य और संगीत का उत्सव नेट संकीर्तन किस राज्य में मनाया जाता है, वो है मणिपुर दोस्तों। 16वें का जो पहला वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है इंडियन प्रीमियर लीग में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। पहला है महेंद्र सिंह धोनी, दूसरा है जॉस बटलर और तीसरा है रविंद्र जडेजा और चौथा है सुरेश रैना। तो दोस्तों इंडियन प्रीमियर लीग में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं, वो हैं महेंद्र सिंह धोनी। 100 कैच पूरे करने वाले इंडियन प्रीमियर लीग में एक फ्रेंचाइजी के लिए 100 कैच पूरे करने वाले खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं दोस्तों। जो 17वें का पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। पहला धोनी सिल्होतिया, दूसरा है मुकेश कुमार और तीसरा है हरदीप पुरी और चौथा है सुनील कटारिया। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइजर के नए अध्यक्ष कौन बने दोस्तों? वो है सुनील कटारिया दोस्तों। जो 18वें का चौथा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। पहला है के राजा रमन, दूसरा है हरिवंश राय बच्चन और तीसरा है विनोद अग्रवाल और चौथा है के पलानी स्वामी। तो दोस्तों दूरसंचार विभाग के नए सचिव कौन बने हैं? वो हैं के राजा रमन है दोस्तों। जो 19वें का पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कहता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 से कब तक मनाया गया? तो दोस्तों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 से कब तक मनाया गया? वो है पहला है 4 से 6 अक्टूबर, दूसरा है 4 से 10 अक्टूबर और तीसरा है 5 से 10 अक्टूबर और चौथा है 5 से 11 अक्टूबर। तो दोस्तों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह 2021 कब से कब तक मनाया गया? वो है 4 से 10 अक्टूबर के बीच मनाया गया है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न। 4 से 10 अक्टूबर को मनाया गया दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है 2021 सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 से किस भारतीय संगठन को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, इसमें चार ऑप्शन है। पहला है DOPT, दूसरा है इसरो और चौथा है BDL और तीसरा है BDL और चौथा है लाइव। तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मान राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 जो दिया गया है वो किस भारतीय संगठन को दिया गया है? वो है लाइव को। 21 का जो चौथा वाला ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है दोस्तों? इसमें चार ऑप्शन है। पहला अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में, दूसरा है पुणे, तीसरा है चंडीगढ़ और चौथा है हैदराबाद। तो भारत के पहले खेल मध्यस्थता केंद्र का उद्घाटन जो हुआ है दोस्तों वो गुजरात के अहमदाबाद में हुआ दोस्तों। जो 22वें का पहला वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? इसमें चार ऑप्शन है। पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा है कांस्य पदक और तीसरा है रजत पदक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय पुरुष टेबल टेनिस टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 में कौन सा पदक जीता है? वो है कांस्य पदक दोस्तों। जो 23वें का दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं? जिसमें चार ऑप्शन है। पहला सुनीत मित्तल, दूसरा है अधिराज खन्ना और तीसरा है अधीर अरोड़ा और चौथा है शिवाजी बनर्जी। तो दोस्तों भारत में मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं दोस्तों? वो हैं अधीर अरोड़ा है। 24वें का जो तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है उत्तर प्रदेश की एक जिला उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? इनमें से चार ऑप्शन है। पहला है कीर्ति सनन, दूसरा है यामी गौतम और तीसरा है कंगना रनौत और चौथा है आलिया भट्ट। जो दोस्तों उत्तर प्रदेश की एक जिला उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? ये गलत हो गया दोस्तों, इसको एम्बेसडर लिख लीजिएगा। जो उत्तर प्रदेश की एक जिला उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है दोस्तों? वो है कंगना रनौत जी। कंगना रनौत जी उत्तर प्रदेश की एक जिला उत्पाद योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर बनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कि खेल विभाग की खेल सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है। पहला है पद्मा सचदेवा, दूसरा है सुष्मिता सेन और तीसरा है रानी रामपाल और चौथा है सुजाता चतुर्वेदी। तो खेल विभाग की खेल सचिव कौन बनी है दोस्तों? वो हैं सुजाता चतुर्वेदी हैं। सुजाता चतुर्वेदी खेल विभाग की खेल सचिव बनी है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा? ये परीक्षा के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन।
तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा है कतर और चौथा है ओमान। तो दोस्तों अरब सागर में आए तूफान शाहीन ने भारत के गुजरात और महाराष्ट्र को प्रभावित किया। इस तूफान का नाम किस देश ने रखा? वो है कतर दोस्तों। इस तूफान का नाम जो रखा है वो कतर देश ने रखा है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है कर्नल मामाडी डोम्बिया किस देश के नए राष्ट्रपति हैं? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, पहला है गिनी, दूसरा है मोरक्को, तीसरा है आइसलैंड और चौथा है लेबनान। तो कर्नल मामाडी डोम्बिया किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं दोस्तों? वो हैं गिनी। गिनी देश के नए राष्ट्रपति बने हैं कर्नल मामाडी डोम्बिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो इसमें चार ऑप्शन, पहला आर के रहमान, दूसरा ये गलत हो गया दोस्तों। आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसमें चार ऑप्शन है, पहला आर के रहमान, दूसरा ये गलत है, इसको आर लिख लीजिएगा दोस्तों, आर शेख, और तीसरा है हमीद अंसारी और चौथा है फरीदा महाजन। दोस्तों जो आयुध निदेशालय के पहले महानिदेशक बने हैं वो हैं आर शेख हैं। जो 19वें का दूसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है? तो दोस्तों इसमें चार ऑप्शन है, पहला है मर्स, दूसरा है ग्रेविटेशन, तीसरा है द चैलेंज और चौथा है लास्ट डेस्टिनी। तो अंतरिक्ष में शूट होने वाली विश्व की पहली फिल्म कौन सी है दोस्तों? वो है द चैलेंज। जो तीसवें का तीसरा वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट, जिसको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे।